हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के सेशन में हम पेन सही नहीं चल रहा। हेलो, आज इस सेशन में हम सिविल अपराइजिंग्स और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, इन तीनों टॉपिक्स को घटना चक्र के 2023 लेटेस्ट एमसीक्यू पैटर्न को कवर करेंगे। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। इस सेशन में हमने 4 वीडियोस कवर कर लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करते हुए। उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके सारी जो है हिस्ट्री की वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने क्वांट का एक नया सीरीज शुरू करी है जिसमें आपको मैथ्स के सारे BYQs एसएससी के बेस्ट उनको सॉल्व करवाया है। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको आई बटन ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए अदर सिविल अपराइजिंग्स का टॉपिक हम अब शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल, which one of the following upheavals took place in Bengal immediately after revolt of 1857? 1857 के रिवोल्ट के बाद इनमें से कौन सा जो रिवोल्ट हुआ था वो बताना है। तो इट वाज इंडिगो रिवोल्ट सी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंडिगो रिवोल्ट के बारे में। तो इंडिगो रिवोल्ट कब शुरू हुआ था? 1859 से 1860 में, एंड इट टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर 1857 के रिवोल्ट। और सन्यासी रिबेलियन जो था ऑप्शन में वो कब हुआ है? ये हुआ है 1763 से 1800 में। और संथल रिबेलियन जो हुआ है ये हुआ है आपका 1855 से 1856 में। और पबना की जो अपराइजिंग हुई है ये हुई है 1873 से 1876 के बीच में। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि इनका ऑर्डर क्या होगा सही ऑर्डर में, पहले कौन से फिर कौन सा रिबेलियन आएगा। ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था कहाँ से? गोविंदपुर विलेज, नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में। और इट वाज लेड बाय 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज जो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे। कौन कौन थे ये इंपॉर्टेंट है। दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। ठीक है। उन्होंने एक पीजेंट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करा जो कि काउंटर फोर्स थी, और उसने रिफ्यूज किया था कि वो अब इंडिगो जो है वो नहीं उगाएंगे। ठीक है। This indigo revolt of Bengal was directed against British planters who forced peasants to take advances and sign fraudulent contracts which forced the peasants to grow indigo under the terms which were least profitable to them। तो वो मतलब फ्रॉड करते थे ब्रिटिशर्स कि हम तुम्हें ये सब देंगे तो तुम्हें प्रोड्यूस करना है इंडिगो, लेकिन उनको जो है ना सबसे कम फायदा होता था। फायदा क्या? लॉस ही था। तो सितंबर 1859 में क्या हुआ? सारे कल्टीवेटर्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जमींदारों के अगेंस्ट। ये जो एजिटेशन थी ये कहाँ कहाँ तक पहुंची? नादिया, पबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर एक्सेट्रा। सारी इंडिगो की फैक्ट्रीज थी वो बंद कर दी गई थी इस स्ट्राइक की वजह से। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल क्लास जो थी बंगाल की उसने इस रिवोल्ट के लिए सपोर्ट दिखाया था। ठीक है। कैसे? अपने आर्टिकल्स और रैलीज के थ्रू। एंड जो एडिटर थे हिंदू पेट्रियट के हरीश चंद्र मुखर्जी, उन्होंने एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इस एजिटेशन में। ये रिवोल्ट जो है ये पोर्ट्रे किसने किया है? ये किया दीन बंधु मित्रा ने अपने कौन से प्ले में? नील दर्पण में, जो 1869 में इनैक्ट हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें काफी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी तो ये आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट। इंडिगो का रिबेलियन किसके बारे में था? The peasant not wanting to grow indigo but being forced. The peasant wanting to grow indigo but being forced not to. The peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable. A protest movement that carried an indigo colored flag. तो ये था the peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price जो कि unacceptable था। ठीक है। आगे, हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? अभी हमने पढ़ा नील दर्पण किसने लिखा है? ये लिखा है दीनबंधु मित्रा ने।
1869 में इनैक्ट हुआ है। हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स को डिस्प्ले किया गया था, तो ये था दीन बंधु मित्र के द्वारा। हु वॉज द ऑथर ऑफ नील दर्पण? दीन बंधु मित्र। हु वॉज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो वंदे मातरम वॉज टेकन फ्रॉम द फेमस क्रिएशन ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सी? आनंद मठ से उठाया है वंदे मातरम। ठीक है, ये बेस्ड है सन्यासी रिवोल्ट के बीच की थीम पे। ठीक है, आनंद मठ। एंड ये प्राइमरली रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था कैलकाटा सेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 में। द थीम ऑफ द नॉवल आनंद मठ किस पे बेस्ड है? तो यहाँ भी हमने पढ़ा सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड है। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है सन्यासी रिवोल्ट अपने नॉवल आनंद मठ में। ठीक है, द पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स एंड आर्टिफिशियल were all ruined due to the establishment of the British government and their new economic policy. The gruesome famine जो आया था 1770 में, तो उसमें सन्यासी वर ह्यूमिलेटेड बाय बैन ओवर पिलग्रिमेज, कि आप पिलग्रिमेज नहीं कर सकते, सन्यासियों को मना कर दिया था। तो सन्यासियों ने, उनका एक ट्रेडिशन होता था और उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया कि भाई ये तो गलत है कि आप हमें क्यों बैन कर सकते हो पिलग्रिमेज जाने में। ठीक है, तो उन्होंने फॉट किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को बहुत ही स्ट्रांगली। ठीक है, एंड वॉरेन हेस्टिंग्स वर द वन हु सप्रेस्ड दिस अपराइजिंग आफ्टर अ लॉन्ग कैंपेन। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है सब पार्ट्स में आगे। Which one of the following revolts was made famous by Bankim Chandra Chatterjee in his novel आनंद मठ? आनंद मठ में कौन सा रिवोल्ट की बात हुई है? सन्यासी रिबेलियन की। Who among the following made सन्यासी रिबेलियन famous through his writing? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। The theme of Bankim Chandra Chatterjee's famous novel Anand Math is based on सन्यासी रिवोल्ट। आप इतनी बार पढ़ोगे ना कि आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ के ही याद हो जाएंगी चीजें। What was the purpose of भरियातल रेसिस्टेंस इन मुंगेर? भरियाताल रेजिस्टेंस जो थी मुंगेर में, उसका पर्पस क्या था ये हमें बताना है। तो इट्स पर्पस वाज टू डिमांड ऑफ बकास्ट लैंड रिस्टोरेशन। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है। तो भारतीय रिवोल्ट वाज डिमांड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ बकास्ट लैंड। चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वाज, जो चीफ सेंटर वहाबी मूवमेंट का 19th सेंचुरी में जो हुई थी, तो उसका सेंटर क्या था? तो ये था पटना। ठीक है, वहाबी मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट ऑफर्ड अ सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड थ्रेट टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, ये वहाबी मूवमेंट किसने लीड करी थी? ये करी थी सैयद अहमद ने, जो कि इन्फ्लुएंस थे किसकी टीचिंग से? अब्दुल वहाब, जो कि अरेबिया के थे, और शाह वाली लुआ, जो कि सेंट थे दिल्ली के। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी जिसमें स्टेट किया गया था कि रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, को रिस्टोर किया जाए इस्लाम को, वॉज दी ओनली वे जिससे आपको सोशल पॉलिटिकल जो है ऑपरेशन हटाया जा सकता है। सैयद अहमद के एफर्ट्स, वहाबी की आइडियोलॉजी जो है वो कहाँ कहाँ तक गई? काबुल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, बंगाल में, बिहार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस रीजन्स। ठीक है, और 1830 में सैयद ने जो है ऑक्यूपाई किया पेशावर फॉर सम टाइम, और उन्होंने कॉइन्स इशू करे थे अपने नाम पे, लेकिन उसी साल में, उसी टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे? बैटल ऑफ बालाकोट में। ठीक है, एंड पटना जो है वो बनना था सेंटर वहाबी मूवमेंट का आफ्टर द डेथ ऑफ सैयद अहमद। नेक्स्ट, कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कुका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज करी है? ये करी गुरु राम सिंह ने, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुका मूवमेंट जो है वो सिमिलर है वहाबी मूवमेंट के। कैसे? दोनों जो है रिलीजियस रिवोल्ट के थे, लेकिन वो कन्वर्ट हो गए किसमें? पॉलिटिकल मूवमेंट में। ठीक है, इनकी बेसिकली जनरल आइडियोलॉजी तो यही थी कि ब्रिटिश रूल को हटाना है भारत से। तो वेस्टर्न पंजाब में कुका जो है वो इनिशिएट किया गया था किसके थ्रू? ये था भगत जवाहरमल इन 1840, जो कि सियान साहिब के नाम से जाने जाते थे। तो इसका जो कुका मूवमेंट की जो रूट्स हैं वो किसके रिलीजियस प्यूरिफिकेशन है? सिखिज्म से रिलेटेड है।
तो कूका मूवमेंट के कौन थे लीडर? ये थे राम सिंह, गुरु राम सिंह। वो उनको एक्सपेल कर दिया गया था रंगून में 1872 में, एंड वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। आगे बढ़ते हैं। कूका मूवमेंट कहाँ फाउंड की थी? ये की थी पंजाब में। द पागलपंथी रिबेलियन वॉज इंडीड अ रिबेलियन ऑफ, तो पागलपंथी का जो रिबेलियन था वो किसका रिबेलियन था? ये था गारोज का। ठीक है, इट वॉज अ क्वाजी रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है, गारोज की, जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी किसके द्वारा? करम शाह ऑफ नॉर्थ बंगाल। ठीक है, son of Karam Shah and successor Tipu was inspired by this religious and political purposes. Tipu and Shah जो थे उन्होंने इन लोगों को लीड किया to uphold the religion and rights of the peasants in Bengal. उन्होंने कैप्चर किया शेरपुर को 1825 में, एंड देन वो वहाँ के राजा बने, और उन्हें अपॉइंट किया एक जज, एक मैजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। पागलपंथी रिबेलियन। ठीक है, हु फाउंडेड द पागलपंथ? पागलपंथ किसने करा था? ये किया था करम शाह ने, अभी हमने पढ़ा। विद रेफरेंस टू संथल होल ऑफ 1855, which of the following statements is correct? संथल होल जो था 1855 का, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। मेजर बरोज लॉस्ट द बैटल विद संथल्स नियर भागलपुर, ये सही है। गोको वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ गोडा, दिस इज राइट। महाजन दीन दयाल राय जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट नाम थे इस कॉन्टेक्स्ट में, संथल हुल में 1855 से, यस, तो ये तीनों सही हो गई। संथल रिबेलियन क्या है? इसको कॉमनली नोन किया जाता है संथल हुल से। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? झारखंड में, जो ईस्टर्न इंडिया में है, अगेंस्ट बोथ ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी और जो जमींदारी सिस्टम था संथल लोगों के द्वारा। ठीक है, ये जो रिबेलियन है ये 1855 में जुलाई में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? दो संथल रिबेल लीडर्स, सीदो सिंधु एंड कान्हू के द्वारा। ठीक है, मेजर बरोज के जो ट्रूप्स थे उन्होंने सफर करी थी डिफीट, एक एंगेजमेंट मतलब एक लड़ाई में संथल्स के द्वारा जो हुई थी 16 जुलाई 1855 में। और गोको जो थे वो गोडा के जो थे वो इम्पोर्टेंट लीडर थे और ओल्ड संथल हेडमैन थे। ठीक है, ऑल्सो महाजन दीन दयाल राय जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नेम है इसके कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उन्होंने ये जो सॉवरेनिटी है वो एंजॉय नहीं करी गंगा वैली में, और ये जो रिवोल्ट था ये सिर्फ भागलपुर और वर्धमान के बीच में ही लिमिटेड रह गया, मतलब ये बड़े लेवल पे नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फराजी रिबेलियन? फराजी रिबेलियन के लीडर कौन थे? तो ये थे दादू मियाँ। ये सेक्ट वाज फाउंड बाय हरीश शरीयतुल्लाह इन फरीदपुर ऑफ बंगाल। इन्होंने एडवोकेट किए थे रैडिकल चेंजेस इन अ रिलीजियस और पॉलिटिकल फिनोमेना में। ये किसके सन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के। एंड और जो दादू मियाँ जो थे उन्होंने रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिशर के लिया था। ठीक है, और ये मर्ज हो गई थी लेटर ऑन महाबीज के साथ 1860 में, जब दादू मियाँ की डेथ हो गई थी। फराइजीज कौन थे? तो ये थे फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। वेलुथम्पी लेड अ रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश एंड वेलुथम्पी ने जो है रेबेलियन किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये कहाँ किया था? ये हुआ था केरला में। तो वेलेस्ली जो थे वो कंपेल करा उन्होंने किंग ऑफ ट्रावनकोर उस टाइम पे केरला को ट्रावनकोर बोलते थे, सब्सिडी लाइंस के लिए 1805 में। किंग ने इस ट्रीटी के बाद वो बहुत ही मतलब अनप्लीज थे और उन्होंने जो सब्सिडी जो ब्रिटिशर्स को देनी थी उसको देने से मना कर दिया था। अब सब्सिडी अलायंस के बारे में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे और पढ़ सकते हैं। द बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे उनका रूट था, तो इस वजह से वेलुथम्पी ने जो है इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया एंड he was supported by Niyar battalion for it. Who founded Ramosi Krishak Jatha in Maharashtra? रामोसी कृषक जाठा इन महाराष्ट्र, ये किसने फाउंड किया था? तो ये किया था वासुदेव बलवंत फाड़के में। तो रामोसी कृषक जाठा वो किसने फाउंड किया था? वासुदेव बलवंत फाड़के ने 1845-1883 में तक थे वो।
उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पीपल ऑफ रमोसी ट्राइब्स को, ठीक है, और उनको कन्वर्ट किया था कॉम्बैट फोर्स में। उनको अरेस्ट हुए थे और उनको सेंटेंस फॉर लाइफ दिया था, और 1883 में वो हंगर स्ट्राइक की वजह से अगेंस्ट रूल इन काला पानी में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। काला पानी के अगेंस्ट 1883 में वासुदेव बलवंत फड़के पास्ड अवे। The correct geographical equation for Ramosi uprising was, Ramosi uprising की जो करेक्ट लोकेशन है वो क्या है, ये है वेस्टर्न घाट्स। तो रामोसी हिल ट्राइब्स जो थी ये वेस्टर्न घाट्स में रहती है, ठीक है, एंड वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गई थी। 1822 में क्या हुआ, चित्तूर सिंह के अंडर जो है उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के अंडर और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और प्लंडर कर दिया था द कंट्री अराउंड सतारा के आसपास की जो कंट्री में जो जगहें थी उनको प्लंडर लूट लिया था। काफी रिवोल्ट्स थे, 1825 1826 में हुआ था, और जो एरिया जो था वहां का सतारा के अराउंड का 1829 तक वो डिस्टर्ब ही रहा था। तो डिस्ट्रप्शन फिर से 1840 1841 में हुआ था, ठीक है। बैनिशमेंट जब हुआ था राजा प्रताप सिंह का सतारा के जो थे, जब सितंबर 1839 में, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ गदाकारी रिबेलियन। गदाकारी रिबेलियन का सेंटर कहाँ था, तो ये था कोल्हापुर में। गदाकारी थे, दे वर हेरिडिटरी सर्वेंट्स ऑफ मराठास, ठीक है, एंड वो फोर्ट से अटैच थे। वो रोज की दे रिबेल्ड, उन्होंने अगेंस्ट लड़ा कोल्हापुर में 1844। किस वजह से, पिटिएबल लैंड रेवेन्यू और एक्विजिशन पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स की थी उनके अगेंस्ट। Trace the tribe that rebelled against Britishers because human sacrifice system was banned. तो ह्यूमन सैक्रिफाइस सिस्टम बैन कर दिया गया था, तो कौन सी ट्राइब ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल किया था, तो ये थे खोंड। खोंड जो ट्राइब है वो एबोरिजिनल ट्राइब है, जो कि स्ट्रेच थी बंगाल से लेके तमिलनाडु तक, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस में। इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1837 से 1856 में रिबेल किया था, ठीक है, एंड ये लेड की गई थी चक्रा बिसोई के द्वारा। मेन रीजन क्या था, मारिया सिस्टम को स्टॉप करना, विच वॉज ट्रेडिशनल ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रैक्टिस बाय द खॉन्स, है ना, और नए जो टैक्सेशन के जो भी पॉलिसीज वगैरह आई थी उनके अगेंस्ट। हु लेड द कोल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट किसने लेड किया था, तो ये किया था बुद्धू भगत ने, ठीक है। कोल रिवोल्ट बुद्धू भगत के द्वारा लेड किया गया था छोटा नागपुर रीजन में 1831-1832 से। कोल म्यूटनी 1831 में हुई थी बुद्धू भगत के द्वारा, ठीक है। तो इनमें से कौन से रीजन में हुई थी, ये अभी हमने पढ़ा, सिंहभूम, नहीं ये नहीं पढ़ा था, सिंहभूम के हुई है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोल जो थे ये कहाँ के थे, ये छोटा नागपुर के एरिया के थे, ठीक है। और आई थिंक बस इसमें यही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आगे, हु वाज द लीडर ऑफ भूमेज रिवोल्ट, भूमेज रिवोल्ट के लीडर कौन थे, तो ये थे गंगा नारायण। भूमेज का मतलब वन हु इज बॉर्न फ्रॉम द सॉइल से, तो ये गंगा नारायण ने रिवोल्ट किया था। ये 1832 से 1833 में हुआ था, कहाँ पे, बंगाल की प्रेसिडेंसी में मनभूम एरिया में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। आगे, वगैरह अपराइजिंग हैपन, वगैरह अपराइजिंग कहाँ हुई थी, ये हुई थी बड़ौदा में, ठीक है। जो गेकवाड जो थे बड़ौदा के, उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि कंपेल्सरी वगैरह चीफ को अपनी आर्म्स देने के लिए। तो वगैरह ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को की टेरिटरी को अटैक कर दिया था जिस 1818 में, ठीक है। अरेंज करने इन फॉलोइंग अपराइजिंग्स को, जो इंडिया में 1857 के मेजर रिवोल्ट से पहले जो हुई थी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो पहले हुई है आपकी सिपाही म्यूटनी बंगाल की, फिर हुई है सिपाही म्यूटनी वेल्लोर में, फिर हुई है कच्छ रिबेलियन, फिर हुआ है आपका कोल अपराइजिंग, और लेटेस्ट आपका हुआ है संथल अपराइजिंग, ठीक है। ये बढ़ दीजिए, सिपाही म्यूटनी 1764 में बंगाल में, वेल्लोर की 1806 में,
कच्छ का रिबेलियन 1819 में, कोल का 1831 में और संथल 1855 में। विच अमंग द फॉलोइंग ईयर संथल रिवोल्ट अकर्ड? तो अभी हमने पढ़ा 1855 से 56 तक हुआ था। After the Santhal uprising subsided, what was the measures taken by the colonial government? जब संथल अपराइजिंग खत्म हो गई थी तो उसके बाद मेजर क्या स्टेप्स लिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो ये थे द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनास क्रिएट करी गई थी और इलीगल बना दिया गया था संथल को अपना लैंड जो ट्रांसफर करने का एक नॉन संथल को। ठीक है, आगे। Which of the following pairs is not correctly matched? इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। संथल 1855 ठीक है, देख लेते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती। ठीक है, अहोम रिबेलियन जो है वो हुआ था लीडरशिप गोमधर कन्वर अहोम रीजन की 1828 में। खासी रिबेलियन 1829 से 33 में हुआ था तीरथ सिंह की लीडरशिप में। और कोल रिवोल्ट आपका हुआ था 1831 से 32 में। ये बुद्धो भगत सिंह और गंगा नारायण इन छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। संथल रिबेलियन 1855-56 में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें 4 ब्रदर्स थे, सिंधु, कन्हू, चांद एंड भैरव। ठीक है, व्हेन डिड छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट अकर? छोटा नागपुर का ट्राइबल रिवोल्ट जो था वो ऐसे कोई नाम से नहीं था, लेकिन हाँ छोटा नागपुर रीजन में जो एक रिवोल्ट हुआ था जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, कोल रिवोल्ट, जो कि बुद्धो भगत सिंह की लीडरशिप में हुआ था। तो ये हुआ था 1831 में, है ना। आगे, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ संथल? संथल का रिवोल्ट किसने लेड किया था? तो ये था सिद्धू कान्हू और भैरव चंद। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है पॉज करके। हु लेड द संथल रिबेलियन? संथल रिबेलियन किसने लीड किया था? ये सिद्धू और कान्हू ने। संथल परागना रीजन एशियन टाइम्स में क्या कहते थे उसे? ये कहते थे नरीखंड। आगे, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाई दी संथल्स इन 1855? कौन सा ब्रिटिश कमांडर था? ये थे मेजर बरो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र? कौन सी अपराइजिंग महाराष्ट्र में हुई थी? तो ये हुई थी भिल अपराइजिंग। तो भिल्स जो थे वो कॉन्सेंट्रेटेड थे कौन से रेंजेस में? खंडेश में। ठीक है, कोल अपराइजिंग के बारे में, फिर रंपा रिबेलियन के बारे में और संथल रिबेलियन के बारे में, जिसको हम हूल के नाम से भी जानते हैं, संथल हूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। संथल्स ये कहाँ से थे? ये झारखंड से थे। भिल्स भिल्स राजस्थान से थे। ओडम ये थे तमिलनाडु से। एंड जरावास ये थे अंडमान एंड निकोबार से। Who launched the Lusodia movement for social reforms amongst the Bhils of Mewar, Begar, nearby the regions? तो ये किया था गोविंद गिरी ने। मुंडाज रोज रिवोल्ट इन, मुंडाज ने रिवोल्ट कब किया था? तो ये किया था 1895 में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक प्रोमिनेंट रिवोल्ट जो था 19th सेंचुरी का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये था मुंडा रिबेलियन। ठीक है, ये किसके द्वारा लेड किया गया था? ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा लेड किया गया था साउथ ऑफ रांची में। कौन से साल में? 1899 में। ठीक है, मुंडास जो है वो कौन सा सिस्टम एंजॉय करते थे? खुंड कट्टी, जिसका मतलब होता था ओरिजिनल क्लियरर ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है मुंडास ने रियलाइज किया कि खुंडा करी ही जो है वो करोडेड किया जा रहा है जागीरदार के द्वारा। ठीक है, एंड ठेकेदार के द्वारा। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को डिक्लेयर किया था प्रॉफिट, और उन्होंने कहा कि ये जो सरदारी लड़ाई जो है
ये मुंडा सरदार की है क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेडिशंस के लिए 30 साल तक स्ट्रगल किया है और 1900 में वो उनकी मृत्यु हो गई थी जेल में। उलगुलन रिवोल्ट जो था वो किससे रिलेटेड है? उलगुलन रिवोल्ट जो है ये बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है। तो मुंडा रिबेलियन तो 19th सेंचुरी का पढ़ लिया। उलगुलन का मतलब होता है ग्रेट टुमल्ट, रांची का, जिसका मतलब विच वाज सॉर्ट टू इंडिपेंडेंट मुंडा राज के लिए ये था कि ट्राइब जो थी उनके राज के लिए ग्रेट टुमल्ट द उलगुन था। ठीक है। With reference to the history of India, Ulgulan or Great Tumult is description of which of the following events? Great Tumult किसका है? ये है बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट था 1899 से 1900 में। आगे Who was the leader of मुंडा rebellion? तो ये थे बिरसा मुंडा जी। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। होम रिबेलियन कब हुआ था? ये हुआ था 1828 में। कोल रिबेलियन कब हुआ था? एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लेते हैं। कोल रिबेलियन हुआ था 1831 से 1832 में। संथल रिबेलियन 1855 से 1856 में। एंड मोपला का जो था ये हुआ था 1921 में। Who was the tribal leader known as धरती आबा? धरती आबा यानी फादर ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा किसके फेवर में थे? तो ये इनमें से किसी के भी फेवर में नहीं थे। ठीक है। बस जो उनकी जो ट्राइब थी उसके लिए थे। मुंडा रिवोल्ट के कौन थे लीडर? बिरसा मुंडा जी। व्हाट वाज द वर्किंग एरिया फॉर बिरसा मुंडा? ये रांची पे काम करते थे। ठीक है। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश? किस रीजन में ट्राइबल्स ने रिबेल किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट? तो ये क्या था? बिहार में। मुंडा और हो ट्राइब्स जो थी छोटा नागपुर की, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को 1820-22 और 1831 के रूल में रिबेल किया था। द वर्ड आदिवासी was used first time to refer the tribal people by? आदिवासी किसने यूज किया था ट्राइबल पीपल को रेफर करने के लिए? तो इट was used by थक्कर बाबा। आगे which amongst the following provided a common factor for a tribal insurrection in India in 19th century? इनमें से कॉमन फैक्टर क्या था ट्राइबल इंसरेक्शन का? इट वाज द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। होज रिवोल्ट कब हुआ था? तो होज रिवोल्ट या हो रिवोल्ट जो था ये 1820 से 21 में हुआ है। ठीक है। ये कहाँ हुआ है? सरथल परागना बिहार में। When did खेरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट occur? खेरवाड़ ट्राइबल मूवमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 1874 में। किसके अंडर? भागीरथ मंजी के अंडर। Who among the following was the leader of some anti-British revolts in संबलपुर? एंटी ब्रिटिश रिवोल्ट जो थे संबलपुर के, उसके लीडर कौन थे ये बताना है। तो ये थे सुरेंद्र साई। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ये इवेंट दे रखे हैं तो इनमें से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले इनमें से आपका आएगा संथल रिबेलियन जो कि हुआ है 1855 से 56 में। फिर आपका आएगा म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज, ठीक है, जो हुई है 1857 में। देन इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1860 एंड फाइनली द डेक्कन राइट जो हुआ है 1875 में। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तेमका मूवमेंट जो थी ये कब हुई है? ये हुई है 1946 से 47 में। मोपला रिबेलियन कब हुआ है? ये हुआ है 1921 में। पबना पीजेंट रिवोल्ट जो था ये है 1879 से 78 में। एंड बंगाल इंडिगो रिवोल्ट हुआ है 1859 से 1860 में। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। मोपला रिवोल्ट ये कहाँ हुआ था? ये केरला में हुआ था। पबना रिवोल्ट ये बंगाल में हुआ था। एका मूवमेंट जो थी ये थी आउध की,
और बिरसा मूवमेंट जो थी ये थी बिहार की। मोपलर रिवोल्ट जो है 1921 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था अभी हमने पढ़ा, केरला में। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करना है, मूवमेंट और उनके ईयर को मैच करना है। ये काफी बार क्वेश्चन आता है पेपर में, आप देखोगे। तो पबना रिबेलियन कब हुआ है? 1873 से 1885 में। एका मूवमेंट कब हुई है? 1922 में। संथल रिबेलियन हुआ है 1855 से 56 में। अंताना भगत मूवमेंट हुई है, ये हुई है 1914 में। फिर से रिबेलियन को उनके ईयर से मैच करना है। रंपा रिबेलियन 1879 से 1880, पबना पीजेंट 1873 से 76, बंगाल इंडिगो मूवमेंट 1859 से 1860 एंड जैंतिया रिबेलियन जो था, जैंतिया, ये हुआ है 1860 से 1863 में। द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1879-5 वर, तो क्या मेजर कॉज था? द शैडो ऑफ द फेमाइन, जो फेमाइन जो था उसकी वजह से जो है डेक्कन राइट्स हुए थे 1875 में। मोपला रिवोल्ट जो था 1921 का, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरला में। मोपला रिबेलियन 1921 में हुआ था, ये हुआ था आपका मालाबार में एग्जैक्टली। मोपला रिवोल्ट कहाँ हुआ है? मालाबार में। With reference to the revolts in British India, people known as Kallar belong to which of the following region? कल्लार जो थे ये कौन से रीजन से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे मदुरई से। इवेंट्स और उनकी डेट से मैच करना है। तो बैरकपुर की जो म्यूटिनी थी ये हुई है नवंबर 1824 में। बेरामपुर रिवोल्ट जो हुआ है ये हुआ है फरवरी 1857 में। संथल रिवोल्ट हुआ है 1855 से 56 में। और वेल्लोर म्यूटिनी हुई है, ये हुई है जुलाई में 1806 में। बताना इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। तो दो नहीं है, एक है कोली रिवोल्ट और एक है चौर रिवोल्ट। ठीक है, चौर रिवोल्ट जो था ये हुआ है बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट की, और नॉर्थ वेस्ट में मिदनापुर में, वेस्ट बंगाल में चौर। और कोली मूवमेंट कहाँ हुई है? कोली मूवमेंट जो है ये मिडिल महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रिवोल्ट और उनका ईयर है। ठीक है, तो ये आप वैसे ही पढ़ लो कि रिवोल्ट और उनका ईयर क्या है याद करने के लिए। पबना रिवोल्ट हुआ है 1873 में। दक्कन किसान रिवोल्ट हुआ है 1875 में। सन्यासी रिवोल्ट हुआ है 1763 से 1800 में। और कोल अपराइजिंग हुई है आपकी 1831 से 1832 में। इनमें से कौन सी पॉपुलर मूवमेंट्स हैं जो अकर हुई हैं 1857 के रिवोल्ट के बाद? 1857 के बाद कौन कौन सी मूवमेंट्स हुई हैं ये बताना है। ये है इंडिगो रिवोल्ट, डेक्कन एंड बिरसा। संथल रिबेलियन जो है सबसे पहले हुआ था 1855 में, है ना। भिल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, भिल्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। तो ये कब किया था? ये किया था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। तो मुंडा रिबेलियन जो है वो बिरसा मुंडा जी ने लीड किया है रांची में 1899 में। संथल रिबेलियन जो है ये 1855-56 में हुआ है। सिद्धू और कान्हू जो थे इसके लीडिंग वो थे। अहोम मूवमेंट जो थी ये लीड की गई है गोमधार कन्वर के द्वारा 1828 में। एंड ताना भगत जो थी वो ट्राइबल कम्युनिटी थी झारखंड में। ठीक है, और इसकी मूवमेंट हुई है 1914 में। आगे, इन विच ईयर जात्रा ओराव स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट? जात्रा ओराव ने ताना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट करी थी? ये की थी 1914 में। मैच करना है रिवोल्ट को उनके एरिया रीजन से। तो कुकी रिवोल्ट 1917 से 19 में हुआ है मणिपुर और त्रिपुरा में। कुका रिवोल्ट जो है 1840 से 72 में हुआ पंजाब में। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना आप। पबना रिवोल्ट 1870 से 76 बंगाल में। और बिरसा मूवमेंट जो थी 1899 से 1900 में बिहार, जो कि अब वो वाला रीजन जो झारखंड में आता है, रांची। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं हुआ है रिबेलियन और रिवोल्ट से?
ये हमने पढ़ लिया है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वाज, तो पहले कौन से लीडर थे तो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे, तो ये थे जोधानंद। ठीक है, जोधानंद मणिपुर नागा ट्राइब के मेन लीडर थे। तो यहीं पे हमारी सिविल अपराइजिंग जो है 1857 के अलावा जो उससे पहले और उसके बाद की जो थी वो हमने कवर कर ली है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन मॉडर्न इंडिया में जो हुई है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके एमसीक्यूज करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट मद्रासा सेटअप बाय ब्रिटिश इंडिया? पहला मद्रासा जो था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कहाँ पे इस्टेब्लिश कराया था? ये था कैलकाटा में। 1780 में वन हेस्टिंग्स ने फाउंड किया था मद्रासा आलिया, कहाँ? कैलकाटा में। इसके फर्स्ट हेड जो थे नाजिन, वो कौन थे? मुल्ला मुजुद्दीन। ठीक है, यहाँ पे अरेबिक, पर्शियन और मुस्लिम लॉज को पढ़ाया जाता था और इनके जो ग्रेजुएट्स थे वो एज एन इंटरप्रेटर काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। आगे, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी ये किसने फाउंड की थी? ये की थी सर विलियम जोन्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जनरली तो दे डिडंट शो एनी इंटरेस्ट जो एडवांसमेंट था लर्निंग के लिए, ठीक है, अर्ली फेज में भारत के, लेकिन सम जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें अपना पर्सनल एंडेवर और जो पॉलिटिकल गेन के लिए उन्होंने थोड़ा सा ना शो किया कि चलो थोड़ी सी तो एजुकेशन को स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, वन हेस्टिंग्स उनमें से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था स्प्रेड करने के लिए ओरिएंटल एजुकेशन को। ठीक है, और देन सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने वो थे क्या? जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी एशियाटिक सोसाइटी कैलकाटा में 1784 में। वो क्या करते थे? वो रिसर्च करते थे ओरिएंटल एजुकेशन और उनके कल्चर के बारे में। एंड ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश सिविलियंस जो इंडिया में रह रहे थे, उनको इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता था, लॉ, कस्टम्स, रिलीजन और ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, इंडिया की। सेवनटीन 1991 में जॉनथन डंकन ने जो है वो संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश किया था वाराणसी, बनारस में। ठीक है, आगे, हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी? अभी हमने पढ़ा सर जॉनथन डंकन। वेलेस्ली established the Fort William College at Calcutta because वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश किया था। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों किया था? ये किया था बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में बाय वेलेस्ली इन 1800। विद रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये हमें बताना है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो स्टैब्लिश किया गया था रिचर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 में, 10 जुलाई। ठीक है, विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स कैलकाटा में। इट वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेजेस ब्रिटिश ऑफिसर्स को। विद रेफरेंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया, ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको बताना है आपको कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो कैलकाटा मद्रासा वन हेस्टिंग्स ने स्टैब्लिश किया था, ये सही है। विलियम जोन्स ने नहीं किया संस्कृत कॉलेज, ये अभी हमने पढ़ा, जॉनथन डंकन ने किया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये आर्थर वेलेस्ली ने, रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था, रिचर्ड क्लोई वेलेस्ली। ठीक है, कंफ्यूजिंग था ये। आगे, Who among the following was offered membership of Royal Asiatic Society in Paris? मेंबरशिप रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पेरिस में ये किसको मिली थी, किसको ऑफर हुई थी? ये हुई थी माइकल मधुसूदन दत्ता को। आगे, Who among the following Englishmen first translated भगवत गीता into English? किसने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था पहला? तो ये थे चार्ल्स विल्किंस, याद रखना है। ठीक है,
प्रीफेस इसका किसने लिखा था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। Who among the following was the first to translate Kalidasa's famous work शकुंतला into English? शकुंतला जो कालिदास ने लिखी है उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? तो ये किया है सर विलियम जोन्स ने। विल्किंस ने भगवत गीता को किया और विलियम जोन्स ने शकुंतला जो कालिदास ने लिखा है उसको ट्रांसलेट किया। The main reason for the British government to spread modern education in India during the pre-independence period was modern education उन्होंने spread करी भारत में, तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्यों करी गई थी? इट वॉज बिकॉज द नीड ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, जो माइनर जो छोटी पोस्ट के लिए थे एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके लिए उन्होंने एजुकेशन दी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? तो इंग्लिश पढ़ाना जो है वो शुरू हुआ, तो ये इनमें से किसकी वजह से हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से, जो जनरल कमेटी जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन की थी 1823 उसके थ्रू, एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिकिस्ट कंट्रोवर्सी की वजह से। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1813, जिसे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में जानते हैं, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था किसके? यूनाइटेड किंगडम के। इन्होंने 1 लाख रुपए जो है वो प्रमोट करने के लिए इंडियन एजुकेशन को, ठीक है, और परमिट किया था क्रिश्चियन मिशनरीज को भी। 1823 में जो गवर्नर जनरल थे काउंसिल में, उन्होंने एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस को अपॉइंट किया गया था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो 1 लाख रुपए की एजुकेशन की ग्रांट देंगे। ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन था? ये थे लॉर्ड मैकॉले। ये कंट्रोवर्सी चलती रही कि ग्रांट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 12 साल तक ये मतलब डिबेट चलता रहा। ठीक है। क्योंकि 5 वर सपोर्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर एंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और रेस्ट जो थे वो क्लासिकल लैंग्वेज या ओरिएंटलिस्ट जो मतलब इंडियन कल्चर की है उसके लिए, मतलब 50-50 डिवाइडेड था, तो इस वजह से इट इज अ कंट्रोवर्सी। तो इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। Which act of British government grant 1 लाख for education in India for the first time? 1 लाख जो है एजुकेशन के लिए पहली बार किसके थ्रू मिले थे? अभी हमने पढ़ा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा। पढ़ चुके हैं आगे। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच was related to which of the following? चार्ल्स का वुड्स डिस्पैच जो है वो हम एजुकेशन से जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन आता रहता है एसएससी एग्जाम से। तो 1853 में रिन्यूअल होना था चार्टर एक्ट का, तो उसमें रियलाइज हुआ कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न चाहिए एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इंडिया में। तो वुड्स डिस्पैच जो था वो इशू किया गया था किसके द्वारा? सर चार्ल्स वुड के द्वारा। ठीक है। जो कि प्रेसिडेंट ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ एजुकेशन थे उस टाइम पे। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि उनको वेस्टर्न नॉलेज जो है इम्पार्ट करनी है इंडियन लोगों को, और उनके इंटेलेक्ट और मॉरल कैरेक्टर को डेवलप करना है। ठीक है। तो उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी? एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज जो कि बेस होनी चाहिए लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे, कहाँ पे? बॉम्बे, कैलकाता एंड मद्रास में। और एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, और एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स होने चाहिए जिनको ग्रांट मिले। इंडियन नेटिव्स को जो है वो उनको ट्रेनिंग दी जाए यहाँ पे उनकी मदर टंग में भी। और प्रोविजन वाज मेड फॉर अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल के लिए एक सिस्टमैटिक मेथड बनाया जाए और सपोर्ट किया जाए एजुकेशन ऑफ वुमेन को। ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच में कौन से ईयर में हुआ था? ये होता है 1853 में चार्टर एक्ट के थ्रू। रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, which of the following statements are true? So grants and aid system was introduced. Yes. Establishment of universities was recommended. Establishment तो थी, उनको ये कहा था कि लंदन के बेस पे होना चाहिए मॉडल पे, तो ये गलत हो जाएगा। English as a medium of instruction at all levels of education was recommended. ये नहीं किया था कि it was की मदर लैंग्वेज, और हाँ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज भी किया गया था। सॉरी मैं गलत बता दी। ग्रांट्स एंड एड था, एस्टैब्लिशमेंट यूनिवर्सिटीज का रिकमेंड किया था। इंग्लिश एज अ मीडियम इट वाज नॉट कंपल्सरी, उन्होंने कहा था कि मदर टंग में भी आपको पढ़ना है।
इन हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें स्पेशल एम्फेसिस किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था प्राइमरी एजुकेशन को। ठीक है, हंटर कमीशन में फाउंडर थे डब्ल्यू हंटर 1882 में। ठीक है, एजुकेशनल डेवलपमेंट आफ्टर 1854 में प्राइमरी एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए था, और ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही थी सेकेंडरी एजुकेशन में, एंड इसमें ब्रॉट आउट किया जा रहा था इनएडिकेट जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं फीमेल एजुकेशन की कंट्री में उसको हटाया जाए। आगे, हु हैव बीन अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर, किसने फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया था और कौन से साल में, तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ठीक है, उस कमीशन का क्या नाम था, हंटर कमीशन। आगे, When was the National Council of Education established? नेशनल काउंसिल जो थी एजुकेशन की वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये थी 15 अगस्त 1906। याद रहेगा 15 अगस्त तो हमारी आज़ादी का भी दिन है, और 1906 याद रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। सैडलर कमीशन जो था ये किससे रिलेटेड है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अभी हमने 3 कमीशन पढ़े हैं, वुड्स डिस्पैच पढ़ा है, एक हंटर कमीशन पढ़ा है, और तीसरा ये आपका सैडलर कमीशन। तो ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड हम पढ़े। 1917 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कमीशन अपॉइंट किया था कि स्टडी करना, रिपोर्ट करना है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो M.E. सैडलर जो थे वो वाइस चांसलर थे उस यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के, जिनको इस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था कि बताने की कैलकाटा यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आगे, When did the British government appoint Sadler University Commission? तो ये किया गया था 1917 में। लॉर्ड मैकॉले जो थे ये किससे रिलेटेड हैं, लॉर्ड मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो विलियम बेंटिक ने अपॉइंट की थी एक कमेटी जो कि हेडेड थी बाय लॉर्ड मैकॉले, किसके लिए, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के लिए। तो मैकॉले ने एम्फेसाइज किया कि यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट करना है और साइंस को प्रमोट करना है, किसके थ्रू, इंग्लिश मीडियम के थ्रू, टू द पीपल ऑफ द इंडिया। याद रहे ये डिस्टिंग ऑपोजिट है वुड्स डिस्पैच में। वुड्स डिस्पैच में कहा था कि आप मदर टंग भी यूज करते हैं, यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। ठीक है, और ये जो रिकमेंडेशन थी ये विलियम बेंटिक ने एक्सेप्ट कर ली थी, और 1835 में जो है इंग्लिश को ऑफिशियल एंड लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, रेजोल्यूशन लिया था। ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू, इंडिया के जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें एक थ्योरी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की, ये किससे रिलेटेड थी, तो ये थी एजुकेशन से रिलेटेड, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, इट वाज रिलेटेड टू एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ड्यूरिंग द इंडियन कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, इट मीन दैट कमिंग डाउन ऑफ एजुकेशन और नॉलेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हाई क्लास के पीपल से लोअर क्लास में कैसे एजुकेशन स्प्रेड हो रही थी, ये है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, और मैकॉले कह रहे हैं कि उनका जो पर्पस था इट वाज टू ओनली एजुकेट द एलीट ग्रुप। ठीक है, जो एजुकेट करेंगे इन टर्न जनरल पब्लिक को। ठीक है, द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी वाज, तो इसके प्रोपाउंडर कौन थे, ये थे मैकॉले। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय, मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम की जो फाउंडेशन है, जो नींव जो रखी गई थी, किसके द्वारा रखी गई थी, ये रखी गई थी मैकॉले मिनट्स 1835 में। इन whose reign was English education introduced in India, किसके राज में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी हमने पढ़ा था, ये हुआ था लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के रूल में। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वर कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1857 में। ठीक है, रिवोल्ट जो हमारा मेजर हुआ था वो भी 1857 में हुआ था, याद रखिएगा। किस मॉडल पे बेस्ड थी, ये बेस्ड थी लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे।
The establishment of the first women's university in Mumbai was the result of the effort of first women university मुंबई में बनाई गई थी। तो ये किसके एफर्ट्स के द्वारा हुआ था? ये हुआ था डीके कार्वे के द्वारा। ठीक है, उन्होंने एक विडो होम पूना में ओपन किया था। ठीक है, जिसमें हाई कास्ट विडोज को जो है इंटरेस्ट इन लाइफ दिया गया था, उन्हें जॉब्स दी गई थी और सेल्फ सपोर्टिंग बनाया गया था। और ढोंडर केशव कार्वे कौन है? ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने विडो रीमैरिज और विमेन एजुकेशन में काफी सपोर्ट दिया है। ठीक है, 1896 में उन्होंने विडोज होम पूना में खोला था और उन्होंने यूनिवर्सिटी बॉम्बे में कब खोली है विमेन्स की एजुकेशन के लिए? 1916 में। उन्हें भारत का हाईएस्ट ऑर्डर ऑनर जो मिला है, भारत रत्न, 1958 में मिला था। Who was associated with the formation of Deccan Educational System Society? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से कौन एसोसिएटेड था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये कब बनी थी? ये 1884 में बनी थी। किसके द्वारा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर विद वमन शिवब्रह्म आपटे एंड महादेव पल्लाल नाम जोशी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टैब्लिश फर्स्ट? इनमें से कौन से सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ है? हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मायो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? तो सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ है हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। तो राजा राम मोहन रॉय तो सबको ही पता है कि वॉज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिशियल प्रमोटर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। उन्होंने एस्टैब्लिश किया हिंदू कॉलेज को कलकत्ता में, किसके कोऑपरेशन के साथ? डेविड हैरे के साथ एंड अलेक्जेंडर डफ इन 1817। ठीक है, मायो कॉलेज जो था ये अजमेर में है, 1875 में बना था। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में है, ये 1875 में बना था। और दिल्ली कॉलेज जो है वो फाउंड हुआ था आपका 1824 में। मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का जो है ये कौन से ईयर में फाइंड हुआ है? अभी हमने पढ़ा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये 1875 में फाउंड हुआ है। In collaboration with David Hare and Alexander Duff, who of the following established Hindu College at Calcutta? तो हिंदू कॉलेज किसने? राम मोहन रॉय इन दोनों के साथ एस्टैब्लिश किया है। Which one of the following had vigorously advocated for religious education in Indian University? किसने इंडियन रिलीजियस एजुकेशन देनी है इंडियन यूनिवर्सिटी, इसके लिए बहुत वो मतलब उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मदन मोहन मालवीय जो थे ये एक इंडियन एजुकेशनिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस के में काफ़ी नोन है। ठीक है, और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में 1916 में फाउंड करी है और वो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं 1919 से 1938 में। उन्होंने हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा और किसान जैसी राइटिंग्स को पब्लिश किया। Who was the following laid the foundation stone of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किसने ले किया? यह है मदन मोहन मालवीय जी ने 4 फरवरी 1916 में, बसंत पंचमी के टाइम पे। Which one of the following was the first to be declared as Central University? सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे पहले किसे कहा गया था? ये थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, वाराणसी। तो यहाँ पे हमारी एजुकेशन डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो चलिए अब इसके एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। गिरा फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज, पहला न्यूज़पेपर भारत में कौन सा था? ये था बंगाल गैजेट। ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो कि कोलकाता में पब्लिश हुआ था। इसका पहला मेजर न्यूज़पेपर इंडिया जो था ये था 1780 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये 2 साल के लिए पब्लिश हुआ था और इसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने फाउंड किया था। ठीक है, बट एक्चुअल में जो बिगनिंग मॉडर्न इंडिया प्रेस जो है वो 1766 से शुरू हुआ था
इसकी पेपर जो बोल्ट्स ने पब्लिश किया था उसके थ्रू। Which among the following was the first newspaper published in India? तो ये था द बंगाल गैजेट। Who among the following had primarily implemented the press censorship? प्रेस सेंसरशिप पहली बार किसने इम्प्लीमेंट करी थी? तो ये करी थी वेलेस्ली ने। काफी न्यूज़पेपर्स जो थे वो पब्लिश हुए थे 1766 से 1789 में। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सेंसरशिप प्रेस एक्ट लेके आए थे, ठीक है, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको एब्रोगेट किया था इन द एक्ट ऑफ 1818। इनमें से कौन से लॉर्ड ने जो है रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का? हु रिपील्ड दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? दैट वाज डन बाय लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 में पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि मजिस्ट्रेट जो थे डिस्ट्रिक्ट के वो एम्पावर हो गए थे कि विदाउट किसी प्रायर परमिशन गवर्नमेंट की सरकार से वो किसी भी पब्लिशर को बुला सकते थे और उसको एक बॉन्ड में लाइक कन्वर्ट कर सकते थे कि कुछ भी ऐसा नहीं आपको पब्लिश करना है जो कि राउज कर सकता है, रेज कर सकता है फीलिंग्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। The magistrate was also authorized to deposit security which could be confiscated if the publisher violated the bond। मतलब एक डिपॉजिट करनी होती थी आपको सिक्योरिटी की अगर आप पब्लिश कर रहे हो, और अगर आपने उसकी गाइडलाइंस को वायलेट किया तो वो सिक्योरिटी भी रख लेते थे। The publisher repeated the violation, their press could be seized। मतलब अगर दोबारा से वो वायलेशन किया तो उनकी जो प्रेस है वो जब्त कर ली जाती थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट of 1878 it basically gagged the press and result were some proceedings against some vernacular press people, ठीक है। vernacular press वाले लोगों के against जो है वो proceedings हुई और ये जो एक्ट जो है वो रिपील किया गया था बाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में और रिपील किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। Who among the following introduced vernacular press act? vernacular press act किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये किया लॉर्ड लिटन ने। Under whose governor generalship was the vernacular press act repealed? अभी हमने पढ़ा लॉर्ड रिपन। Who was the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist? तो as a journalist जो है वो कौन जेल गए थे पहले? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। 1882 में उनको पनिश किया गया था 4 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट में क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो महाराज कोल्हापुर के थे उनको, ठीक है। कुछ जो है स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे वो फर्स्ट इंडियन थे जो जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट जो जेल में गए थे, लेकिन वो जो जेल में गए थे वो 2 अप्रैल 1883 में गए थे अपने आर्टिकल द बंगाली के लिए, वेराज बाल गंगाधर गए थे 1882 में, ठीक है। अगर बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में ना हो तो आप सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को टिक करेंगे। Who in America started the issue न्यूज़पेपर फ्री इंडिया? फ्री इंडिया का जो न्यूज़पेपर है ये किसने इशू किया था अमेरिका में? तो ये किया था तारकनाथ दास ने। पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वॉज पब्लिश बाय। पर्शियन वीकली था एक मिरातुल अखबार, तो ये किसने पब्लिश किया था? ये किया था राजा राममोहन रॉय, ठीक है। तो उन्होंने संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, एक वीकली न्यूज़पेपर 1821 में, पर्शियन न्यूज़पेपर मिरात उल अखबार और 1822 में किया था, ठीक है। उन्हें इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, अरेबिक, ग्रीक और लैटिन आती थी। उन्होंने लेकिन जॉन एडम्स जो तब के गवर्नर जनरल थे उन्होंने बैन कर दिया था इंडियन प्रेस को 1823 में और 400 रुपये का फाइन और उसके साथ प्रिजनमेंट करी थी कि अगर पब्लिकेशन आप करोगे एक लाइसेंस के बिना, ठीक है। तो इस वजह से राजा राममोहन रॉय को पब्लिश करना बंद करना पड़ा मिरात उल अखबार, ठीक है, पर्शियन न्यूज़पेपर। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदान मर्तन
जो कि 30 मई 1826 से पब्लिश हुआ था। तो ये कहाँ से पब्लिश हो रहा था? ये हो रहा था कोलकाता से। पहला हिंदी न्यूज़पेपर उदांत मर्तांत। ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? ये हर ट्यूसडे, हर मंगलवार को पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी के द्वारा किया जाता था। From where the Indian Mirror newspaper was published in 1880, 1880 में इंडियन मिरर पब्लिश होता था। तो ये कहाँ से होता था? ये होता था कैलकाटा से। ठीक है। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन जो थे ये इसके एडिटोरियल डिपार्टमेंट में थे। ठीक है। और देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष जी ने इंडियन मिरर को 1861 में फाइंड किया था। In which one of the following languages was the first issue of General Gadar published? जनरल गदर जो था वो कौन सी लैंग्वेज में पहली बार पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था उर्दू में। कब? नवंबर 1 1913 में। ठीक है। और दिसंबर 9 से ये इसकी गुरमुखी लैंग्वेज में भी पब्लिश होना शुरू कर दिया गया था। और मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में भी हुआ था। पश्तो लैंग्वेज में भी एक इशू हुआ था इसका, जनरल गदर। द जनरल गदर ऑफ गदर पार्टी वॉज, तो जनरल गदर जो है गदर पार्टी का वो क्या था? तो ये एक वीकली जर्नल थी। ठीक है। 1913 में जो है ग्रोइंग मेंबर्स जो थे माइग्रेंट्स के, इंडिया से जो कनाडा गए हुए थे और यूएस में जो थे, उन्होंने गदर पार्टी बनाई थी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा था एक आर्मी कि उनको ओवरथ्रो करना था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल भारत में। तो लाला हरदयाल सिंह, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह जो थे, इन्होंने जर्नल लॉन्च करी थी गदर गदर पार्टी की, अमेरिका और कनाडा में, टू फ्री इंडिया को ब्रिटिश रूल से फ्री करने के लिए। तो उसका फर्स्ट इशू वही नवंबर 1 1913 में किया गया था, वीकली जर्नल। हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका किसने फाउंड करी है? तो ये करी है शिशी कुमार घोष ने। Which newspaper was started by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak to serve the cause of India's freedom struggle? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को, कॉज को सर्व करने के लिए? तो ये था केसरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एटीन 1881 में दो मेन न्यूज़पेपर केसरी और मराठा जो थे वो मुंबई से स्टार्ट हुए थे। तिलक ने केसरी को अपना जनरल बनाया था होम रूल मूवमेंट के दौरान। ठीक है। जो कि मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था और मराठा जो था न्यूज़पेपर वो पब्लिश होता था इंग्लिश में। केसरी मराठी में होता था और मराठा इंग्लिश में होता था बाल गंगाधर के दौरान होम रूल लीग मूवमेंट के टाइम पे मुंबई में। ठीक है। इन द बिगनिंग केलकर जो थे वो उसके एडिटर थे केसरी के, एंड अगरकर जो थे वो मराठा के एडिटर थे। ठीक है। लेकिन बाद में दोनों ही जो पब्लिश करे गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। Which one of the following is the popular magazine of the revolutionary period criticized the Congress for various reasons? इनमें से कौन सी जो है पॉपुलर मैगजीन है जो क्रिटिसाइज करी गई है, जो क्रिटिसाइज करती है कांग्रेस को बहुत सारे रीजंस के लिए? तो बंगावासी, काल एंड केसरी, इन तीनों में ही जो है कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया गया है। Which of the following newspapers advocated revolutionary terrorism during the period of Indian freedom struggle? इनमें से कौन से न्यूज़पेपर में एडवोकेट किया गया रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए? तो ये संध्या, युगांधर और काल तीनों में ही किया गया है। ठीक। विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड? इनमें से कौन से न्यूज़पेपर या मैगजीन से महात्मा गांधी एसोसिएटेड नहीं थे? इंडियन ओपिनियन से थे, यंग इंडिया यस उन्हीं का ही था, नवजीवन भी उन्हीं से रिलेटेड थे, युगांतर से ही वॉज नॉट रिलेटेड। तो युगांतर जो है वो वीकली मैगजीन है भूपेंद्र नाथ दत्त और बरेंद्र कुमार जोश घोष के द्वारा जो पब्लिश होती थी। महात्मा गांधी इससे नहीं एसोसिएटेड थे, ही वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया एंड नवजीवन। नवजीवन को इंग्लिश में कहेंगे न्यू लाइफ।
Who among the following started the newspaper सोम प्रकाश? सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर है ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बंगाली वीकली था ये, 1858 में हुआ था एंड इट बेसिकली सपोर्टेड द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द इंडिगो मूवमेंट। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, 1858। Which of the following papers was essentially the mouthpiece of the policies of liberals? इनमें से कौन सा पेपर जो था वो माउथपीस था पॉलिसीज का लिबरल्स की? तो इट वाज द लीडर। तो फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी, ठीक है, और यंग इंडिया जो था वो MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा पब्लिश किया जाता था। लिबरल्स जो थे वो यूज करते थे अपनी प्रीच करने के लिए पॉलिसीज थ्रू द न्यूज़पेपर नेम लीडर, ठीक है। और न्यू इंडिया जो था वो किसने पब्लिश करते थे? ये थी एनी बेसेंट, ठीक है। ये भी होम रूल लीग मूवमेंट चलाती थी। Which one of the following was not the language in which Indian Opinion paper was published? इनमें से कौन सी लैंग्वेज में इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर है वो नहीं पब्लिश होता था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा होता था। तो ये उर्दू में नहीं होता था, बाकी इंग्लिश, गुजराती, तमिल तीनों में हुआ है। और हिंदी में भी। ये वो साउथ अफ्रीका से पब्लिश करते थे। द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन वॉज, पहले एडिटर जो थे जर्नल के इंडियन ओपिनियन, कौन थे? ये थे मनसुख लाल नजर, ठीक है। यंग इंडिया वॉज स्टार्टेड एज अ वीकली बाय, यंग इंडिया वीकली किसने स्टार्ट किया था? ये किया था होम रूल पार्टी ने। बॉम्बे से बाई वीकली पब्लिश होता था ये, ठीक है। Which journal was not associated with revolutionary activities? इनमें से कौन सी जर्नल revolutionary activities से रिलेटेड नहीं थी? तो ये थी यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया किस लिए यूज होती थी? तो ये महात्मा गांधी अपनी जो यूनिक आइडियोलॉजी है और थॉट्स जो है नॉन वायलेंस के, वो इसके थ्रू वो यूज करते थे स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज, पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया गया है इंडियंस के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंडियंस के द्वारा, तो ये कौन सा? ये है हिंदू पैट्रियट। ये पब्लिश हुआ है 1853 में और गिरीश चंद्र घोष जो थे वो इसके पहले एडिटर रह चुके हैं, ठीक है। द एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियट who strongly supported the इंडिगो मूवमेंट was, तो एडिटर कौन थे हिंदू पैट्रियट के जिन्होंने इंडिगो मूवमेंट को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था? तो ये थे हरीश चंद्र मुखर्जी। ये वही इंडिगो मूवमेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। Who affiliated himself with the English journal वंदे मातरम, इंग्लिश जर्नल जो है वंदे मातरम, इससे किसने एफिलिएट कर रखा है? तो ये अरविंद घोष ने अपने आप को इससे रिलेट कर रखा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स यूज्ड टू बी पब्लिश फ्रॉम पटना, कौन सा जो न्यूज़पेपर था वो पटना से पब्लिश होता था? तो ये था इंडियन नेशन। द स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाय, स्वदेश वाहिनी जो है वो किसके द्वारा एडिट किया जाता था? तो ये किया जाता था के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा, ठीक है, एडिट। स्वदेश वाहिनी कह लो या फिर स्वदेश भिमानी, ठीक है। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वॉज एसोसिएटेड टू, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था इंडिपेंडेंट वो किससे रिलेटेड है? तो ये है मोतीलाल नेहरू के से रिलेटेड, ठीक है, सेल्फ रूल इंडिया के लिए। मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। भारत मित्र, तो भारत मित्र किस लैंग्वेज में था? ये हिंदी में था। राष्ट्रमाता ये मराठी में। प्रजामित्र ये था गुजराती में और नायक बंगाली में।
जिस वन को लिस्ट 2 से करना है, न्यूज़पेपर और उनके फाउंडर बताने हैं, तो ये डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। तो दैनिक आज जो है ये शिव प्रसाद गुप्ता ने फाउंड किया है। द लीडर मदन मोहन मालवीय ने। नेशनल हेराल्ड ये किया है जवाहरलाल नेहरू ने। और द पायनियर ये किया है जॉर्ज एलन ने। ठीक है। Through which newspaper published from Kanpur, Vijay Singh Pathak made the Bijolia movement the subject of discussion in India. तो ये कहाँ से पब्लिश होता था? तो ये प्रताप से पब्लिश होता था न्यूज़पेपर। हरिजन वो स्टार्टेड बाय, हरिजन किसने स्टार्ट किया? ये गांधी जी ने स्टार्ट किया गुजराती में, ठीक है। और हरिजन सेवक हिंदी में, हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। ऐसे पूछ सकते हैं कि हरिजन कौन सी लैंग्वेज में था, या हरिजन बंधु कौन सी लैंग्वेज में था, या हरिजन सेवक कौन सी लैंग्वेज में था। The first issue of the weekly paper Harijan, started by the Gandhiji, was published on 11 February 1933 में। तो इनमें से कौन सी सिटी से किया गया था? तो ये किया था पूना से, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। द मराठी फोर्टनाइटली मतलब हर 2 हफ्ते बाद आने वाली बशीष कृत भारत, ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है। बशीष कृत हितकर्णी सभा बॉम्बे में उन्होंने फाउंड किया था इंस्टीट्यूशन 1924 में। ठीक है। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ मोरल एंड मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द अनटचेबल्स के लिए। और इसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने वशीकृत भारत पब्लिश करना शुरू किया मराठी में। डैश वॉज रिलेटेड टू वशीकृत भारत, अभी हमने पढ़ा बी आर अम्बेडकर वॉज रिलेटेड टू इट। Which one of the following was the journal brought out by अब्दुल कलाम आजाद? अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सी जर्नल ब्रॉट आउट की थी? तो ये थी अल हिलाल। ठीक है। Which उर्दू न्यूज़पेपर was started by लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920? लाला लाजपत राय ने लाहौर से 1920 में कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? तो उसका नाम था वंदे मातरम। उन्होंने पहले यंग इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट से पब्लिश किया था। ठीक है। और इंग्लिश वीकली कौन सी थी उनके नाम की? द पीपल फ्रॉम लाहौर। वंदे मातरम कौन सी लैंग्वेज था? उर्दू में। मैच करना है न्यूज़पेपर को उनके एडिटर से। तो जी सुब्रमण्यम जो थे ये किसके एडिटर थे? ये थे हिंदू के एडिटर। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो सुधारक न्यूज़पेपर के एडिटर थे। एंड दादा भाई नौरोजी जो थे वो थे वॉइस ऑफ इंडिया के एडिटर। एंड एस एन बनर्जी वॉज द एडिटर ऑफ द बंगाली। From the options given below, find the correct combination of the names of the editors at the nationalist newspapers, The Hindu, Kesari, Bengali and सुधारक। तो कर लेते हैं। हिंदू किसने लिखी है? किसके एडिटर थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुधींद्र नाथ बैनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। न्यूज़पेपर और उनके पब्लिशर बताना है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। वही न्यूज़पेपर और उनके एडिटर्स को मैच करवाना है। कल शिवराम महादेव परंजापे प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। सेम वही आपको न्यूज़पेपर और किसने उस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया वो मैच करना है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो थे ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट किए थे। ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये स्टार्ट किया था फिरोज शाह मेहता ने। और सर्च लाइट जो पब्लिश होता था वो होता था सचिंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा। एंड लीडर वॉज पब्लिश बाय मदन मोहन मालवीय।
सेम न्यूज़पेपर और उसके लॉन्चर और पब्लिशर, देख रहे हो कितने आते हैं क्वेश्चन। लीडर किसने किया है? मदन मोहन मालवीय ने। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, ये नया है। एंड जस्टिस टी.एम. नायर। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करना है, उनके फाउंडर को उनके न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से मैच करना है। तो अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया। ठीक है, सेम वही न्यूज़पेपर और उनके फाउंडर। तहजीब उल हक एक जर्नल थी जो कि पब्लिश हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा उर्दू में। ठीक है, और रीस्टार्ट करी गई थी सैयद हमदीद के द्वारा। ठीक है, तो ABD सही मैच है, यानी अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने करी है। ठीक है, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यस। संबद्ध कौमुदी राजा राम मोहन राय ने। और तहजीब उल अखलक, अब आपको पता चल गया किसने करी थी, ये सैयद अहमद खान ने करी थी। इनमें से बताना है कि कॉम्बिनेशन जो है फाउंडर और न्यूज़पेपर का गलत किसमें है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल किया था, सही है। लोकमान्य तिलक ने केसरी किया था, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड किया था, ये सही है। महात्मा गांधी ने द पायनियर जो था वो जॉर्ज एलन ने पब्लिश किया था। और इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन जैसे न्यूज़पेपर ये महात्मा गांधी ने करे थे। Who among the following had launched the paper कौमी आवाज? कौमी आवाज जो न्यूज़पेपर है ये किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था जवाहरलाल नेहरू ने। Which one of the following pair is not matched correctly? नवजीवन महात्मा गांधी ने किया था, यस। स्वराज्य टी प्रकाशम। प्रभात NC केलर ने किया था। कौमी आवाज अब्दुल कलाम आजाद ने नहीं, ये भी हमने पढ़ा। कौमी आवाज किसने किया था बताइए? ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर सही मैच्ड है आपको बताना है। महात्मा गांधी ने उपनायक नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने यंग इंडिया नहीं, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल, यस। BR अम्बेडकर ने केसरी नहीं। कॉमनवेल करी थी एनी बेसेंट ने, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने, केसरी बाल गंगाधर तिलक ने, और मूक नायक BR अम्बेडकर जी ने। इनमें से बताना करेक्ट कौन मैच नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, यस। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, यस। दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार, ये याद रखना है। और BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट नहीं करी थी। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू ने करी थी, अभी हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट। सेल्फ रूल डिमांड किया गया था इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से करेक्टली मैच कौन सा ये बताना है। एनी बेसेंट यंग इंडिया नहीं, महात्मा गांधी ने करी थी। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने करी थी। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी करी थी, यस। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मराठा नहीं करी थी, वो बाल गंगाधर तिलक ने ही करी थी। Which one of the following were the two newspapers published by एनी बेसेंट? इनमें से कौन से दो जो है वो एनी बेसेंट ने पब्लिश किए? कॉमनवेल और न्यू इंडिया। ठीक है, टू whom कॉमनवेल इज रिलेटेड? इट इज रिलेटेड टू एनी बेसेंट। मैच करना है न्यूज़पेपर को उनके फाउंडर से। तो करेक्ट मैचिंग क्या है? बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया किया, अरविंद घोष ने वंदे मातरम, ब्रह्मोबंधम उपाध्याय ने संध्या, और मोहम्मद अली ने कॉमरेड। Who was the editor of the revolutionary paper वंदे मातरम? वंदे मातरम के एडिटर कौन थे ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये थे वंदे मातरम जो था ये फाउंड किया गया था बिंदु, इसमें से कोई भी सही नहीं है, और एडिट किया गया था श्री अरबिंदो से। ठीक है, अरबिंदो घोष। तो बिपिन चंद्र पाल वॉज द एडिटर ऑफ वंदे मातरम 6 अगस्त 1906 से 15 अगस्त 1906 तक। फिर उसके बाद जो है श्री अरबिंदो घोष सर्व्ड एज इट्स एडिटर। Which one of the following was not nationalist newspaper? इनमें से कौन सा nationalist newspaper नहीं था? द हिंदू है, बंगाली है, द मराठा है। टाइम्स ऑफ इंडिया वाज नॉट द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। ठीक है,
एडिटर्स और उनकी मैगजीन्स को मैच करना है। ऐसे डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन ने इनकलाब और एम सिंगरवेलू ने लेबर किसान गैजेट। तो यहीं तक थे हमारे आज के हिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, कल हम सोशल रिफॉर्म्स, नेक्स्ट सेशन में जो है हम वो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। अब थोड़े से लंबे लंबे सेशन रखेंगे 1 आवर प्लस के, जिससे कि आपको मैक्सिमम जो है वो एक ही वीडियो में आपको कंटेंट मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। और एग्ज़ाम जनरल पे बहुत सारे कंटेंट पड़ा होता है। पढ़ा क्या है मतलब, मैं आई मीन डेली ही ऑलमोस्ट एक वीडियो डालती हूँ जो कि एसएससी के एग्ज़ाम से काफ़ी लाइक रेलेवेंट कंटेंट है। तो एक बार आप हो सके तो एग्ज़ाम जनरल की जो चैनल है उस पर ज़रूर जाइएगा और उसे एक्सप्लोर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।